हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप तैयारी अपनी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी बीच में मैं फिर से आप लोगों के लिए डेरिवेशन का पार्ट लाया हूं, जो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। और क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं ऐसे प्रश्न, तो इसलिए मैं आप लोगों को लगातार ऐसे डेरिवेशन दे रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों जो मेरा आज का टॉपिक होने वाला है गॉस का अनुप्रयोग, ये मेरा तीसरा टॉपिक है गॉस का। जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ डेरिवेशन किसी खोखले गोले कारण उस पे हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर निकालेंगे, अंदर निकालेंगे, उसके पृष्ठों पे निकालने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस आप भरोसा करिए, एकदम अच्छे से पूरा इस वीडियो को देखिएगा, आपको बढ़िया से समझ में जरूर आएगा। क्योंकि मैंने ऐसे तरीके बताए हैं क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन आपको करना ही नहीं है, बस आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आता चला जाएगा। बस आप पूरा वीडियो को ऐसे लगातार देखते रहिए। अच्छा दोस्तों, अगर आपको समझ में आएगा मेरी वीडियो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लगातार शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिए, जो मैं आपको डेरिवेशन करवाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है समरूप आवेशित गोली कोष माने खोखला गोला है के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, मतलब कोई आवेशित गोला है और वो कैसा है, खोखला है, और उस खोखले गोले के कारण हमको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक बार हम अंदर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे और इसके पृष्ठों पे निकालने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में जरूर आएगा। चलिए, मैंने पहले से कुछ पॉइंट नोट डाउन कर दिया यहाँ पे और मैंने फिगर बना दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में जरूर आएगा। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले माना कि आवेशित कोष के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, और देखिए ध्यान से मैंने इसका मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो आपका केंद्र है, केंद्र मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ओ है। केंद्र कितना मान लेता हूँ, ओ है। और यहां से यहां तक की दूरी में मान लेता हूँ कैपिटल आर है। ठीक है, और यहां से इस बिंदु के कारण एक बिंदु P में लेता हूं, यहाँ पे एक बिंदु P। अब इस बिंदु P पे क्या निकालनी है, इसके कारण यहाँ पे क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो यहां से अगर यहां तक देखेंगे तो इसकी दूरी मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर। ठीक है, इसका मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ यहाँ पे, और यहां से यहां तक अगर देखेंगे आप खोखले गोले के कारण, तो ये जो बाहरी पृष्ठ है आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसकी जो दूरी है स्मॉल आर मान लिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, ये समान रूप से आवेशित है। ठीक है, समान रूप से क्या है, यहाँ पे आवेशित है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सभी जगह पे होगी, ऐसे होगी, इधर भी होगी, इधर भी ऐसे होगी, माने सभी दिशाओं में क्या होगी, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे इसी प्रकार से होगी। ठीक है ना, समान तरीके से क्या होगी, वितरित है। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे अगर मैं इसके कारण इस बिंदु P पे क्या निकालना चाहूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना चाहूं, तो आप देख पाओगे यहाँ पे क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया है, इसके सतह एक, मेरी बात सुन रहा है, ये पूरा सतह बन जाएगा आपका। ठीक है, अब इस सतह के कारण आप देखोगे इसका कुछ ना कुछ अपना एरिया होगा। ठीक है, एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। अब यहां से आप क्षेत्रफल सदिश को देख पाओगे, तो जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा इसी दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, मान लेते हैं DA इस दिशा में होगा। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश इसी दिशा में होगा। और आप देख पा रहे हो जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी इसी दिशा में है। मतलब किस दिशा में है बताओ, यहाँ पे इसी दिशा में है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में है। समझ में आ गया। आप चाहो तो इस तरफ भी निकाल सकते हो, ऊपर भी निकाल सकते हो, नीचे भी निकाल सकते हो, कहीं पे भी किसी पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ये निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आएगा। अब आइए, हमारा जो है यहाँ पे आप देख पाओगे फिगर, मतलब स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया है। ये जो स्मॉल आर है इससे क्या है, कैपिटल आर से बड़ा है। अब देखो ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ मैंने बनाया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है, बंद आकृति होती है। ठीक है, उसी पे हमको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार यहाँ पे निकाल लेंगे, सतह निकाल देंगे, समझ में आ गया। एक बार बाहरी सतह भी निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में जरूर आएगा। अब हम जानते हैं बिंदु P पे हमको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलिए निकालते हैं। देखिए बिंदु P पर ना वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कितना हो सकता है, आइए
वैद्युत फ्लक्स कितना हो सकता है? अब देखो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, फाई ई बराबर कितना होता है, कितना हो जाएगा, ई इंटू कितना हो जाएगा, डी ए, यही होगा। ई इंटू कितना हो जाएगा, डी ए, समाकलन हो जाएगा। और समाकलन कैसा होगा बता, यहाँ पे बंद समाकलन कर सकते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, आप जानते हो ये क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल जब होता है तो कितना हो जाता है, ई ए कॉस थीटा आता है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी ए कॉस थीटा। अब देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसी दिशा में है, तो थीटा का मान किधर होगा बता पे, देखो क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, बंद समाकलन, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई, अब देखो डी ए अभी रख देते हैं, काश थीटा की जगह कितना लिख देते हैं यहाँ पे, काश 0 अंश। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देख पाओगे आप यहाँ पे काश 0 अंश का मान कितना हो जाता है, 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, काश जो 0 अंश का मान कितना होता है यहाँ पे 1 हो जाता है। समझ में आ जाएगा? अब देखो डी का जब समाकलन आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे देख पाओगे फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू कितना हो जाएगा, ए। समझ में आ गया? मतलब फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, ई इंटू ए, इतना आ गया। अब हम जानते हैं, आप क्या जानते हो, जो वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है क्या होता है, गॉसियन टेस्ट बराबर, देखिए यहाँ पे फाई ई बराबर कितना होता है, क्यू अपान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पे। तो क्या मैं इसकी जगह पे इतना यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप लिख पाओगे यहाँ पे क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ई इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे ए। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है, ई का मान निकालना ही हम लोगों को हो, ई का मान निकालना है। अब हम जानते हैं जो ए है वो क्या है बताओ, यहाँ पे खोखला गोला है। खोखले गोले का अगर आप देख पाओगे, देखो यहाँ ये पूरा यहां से लेकर यहां तक के जो इसकी दूरी है क्या माने हैं, स्मॉल आर माने हैं। तो गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ई बराबर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, आ जाओ देखो, तो कितना हो जाएगा, Q बराबर एप्सिलॉन 0 E इंटू कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब E का मान जब निकालोगे आप, ये वाला मान कहाँ जाएगा, इसके नीचे, मतलब कितना आ जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। समझ में आ गया? इसका मतलब आपको पता चल गया ये कहां पे आया है बताओ, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे आ गई। समझ में आया कि नहीं? यहां पे आपका क्या आ गया, इस बिंदु P पर क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से मिल गई। समझ में आ रहा है? आएगा आपको समझ में, क्योंकि अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो। ठीक है, नहीं आएगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एकदम सरल तरीके से आपको बताता चला जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब चलते हैं इसके हम आगे और कंडीशन बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों, वो आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना यहाँ पे। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से समझिए। अब बताऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे माने देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखिए गोलीय पृष्ठीय आवेश अंदर के लिए क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब इस अंदर वाले पृष्ठ पे हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अभी हम लोगों ने बाहर पे क्या निकाला था, ध्यान से देखेंगे तो अभी देखो यही निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर, यही निकाला था। किस पे बताओ, इस बिंदु P पे क्या निकाला था बताओ, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही निकाला था। अब देखो यहाँ पे, अब इस पृष्ठ पे हम लोग निकालने वाले हैं। अब देखोगे, जब इस पृष्ठ पे देखोगे तो ध्यान से देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का आप जानते हो फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं,
पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है फॉर्मूला? आप जानते हो सिग्मा बराबर क्यू अपान कितना होता है? ए, यही होता है। अच्छा, आप यहां से देख पाओगे अगर क्यू का मैं मान निकालना चाहूं तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, क्यू बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा ए हो जाएगा। यहाँ पे यही होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है बताओ? गोला है। अच्छा, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे क्यू बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा, और ए का मान कितना हो जाएगा? 4 पाई। अच्छा, आर का मान कितना है? यहाँ से तक दूरी कितनी है? त्रिज्या इसकी कितनी है? कैपिटल आर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल आर स्क्वायर। समझ में आ गया? तो देखिए ध्यान से, तो क्या मैं इसका मान यहाँ पे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा? देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर, यही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बच रहा है यहाँ पे, देखोगे तो 1 कितना बचेगा? देखो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 और कितना बचेगा यहाँ पे? आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचने वाला है? देखो सिग्मा आर स्क्वायर, यही बचने वाला है। चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया यहाँ पे? इसका क्या हो गया यहाँ पे बताओ? अंदर वाले पृष्ठ पे आपका क्या आ गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। समझ में आ गया? अब देखने वाले हैं इस पृष्ठ पे कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक के? नहीं ना? ठीक है, चलिए अब हम आगे इसके बताते हैं आप लोगों को। समझ में आ गया? चलिए इसके आगे बताते हैं, ठीक। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे अगला देखिए, जब आवेश सतह पर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अच्छा, इसके पहले मैंने ये फार्मूला निकाला था यहाँ पे, किस पे बताओ? यहाँ पे निकाला था इसके अंदर वाले पृष्ठ पे निकाल दिया था। अब इसका मतलब कह रहा है जब आर का मान स्मॉल आर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। तब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है? देखो मैंने पहले से ही निकाल दिया है, तो बस इसमें उठा के रख दीजिए, मतलब आर की जगह स्मॉल आर लिख दीजिए। तो ई बराबर सिग्मा, यहाँ कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन 0, यहाँ कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। ये वाला मान इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा बटे कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन 0। समझ में आ गया? मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जब आपका क्या होगा बताओ? आवेश कहाँ पे आ जाए? सतह पे, अर्थात आर का मान स्मॉल आर के मान के क्या हो जाए? बराबर होगा। तब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर यहाँ पे आ जाएगा क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा है दोस्तों ना? लाइक कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए एक कंडीशन और, इसी पे मैं बता देता हूं, ठीक है। एक कंडीशन और क्या होगा? अगर देख पाएंगे यहाँ पे, जब आवेश केंद्र पर हो, ठीक है। यहाँ पे जब आवेश कहाँ पे रखा जाए बताओ? यहाँ पे केंद्र पर। अच्छा बताओ, अच्छा जब आवेश केंद्र पर होगा, आप यहाँ से देख पाओगे, मैंने फार्मूला यही निकाला है, ठीक है। आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा, आर का मान कितना कर दे बताओ? अच्छा पे 0 कर दे, 0 कर दे, क्योंकि इसकी जो दूरी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो बताओ अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप देख पाओगे इसका मान 0 बटे एप्सिलॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ई का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 0। मतलब जब आवेश केंद्र पर होगा तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो कितनी आ जाएगी? आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जितने भी कंडीशन थे इस पे मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया ना यहाँ पे, और आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। और देखो ध्यान से दोस्तों, जितने भी डेरिवेशन आप नहीं देख पा रहे, नहीं कर पा रहे, मुश्किल लग रहा है, चैनल पे सभी वीडियो लगभग चलने लगे हैं, उसको जाके जरूर देखिए एक बार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप मेरा हौसला बढ़ाइए, ठीक है दोस्तों, ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। और आप भी दोस्तों इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा दोस्तों। आप हमारे वीडियो स्काई पे भरोसा कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब जैसा भी होगा आपका सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करिए, ठीक है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे लगातार हर दिन 7 बजे आपको फिजिक्स की वीडियो जरूर मिल जाती है। तो मैं आपको लगातार फिजिक्स की वीडियो ऐसी प्रकार से ऐसे देता रहूंगा, और न्यूमेरिकल भी लाऊंगा।
और आपको प्रैक्टिस सेट भी अच्छे तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिए, मस्त से पढ़ते रहिए। बाय दोस्तों, ठीक है।